नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया और स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में जहां पे अपन डिस्कस करेंगे लास्ट डे रिवीजन की स्ट्रेटेजी। सो नाउ एससीएमपी अपन सबको पता है कि May 21 के लिए काफी सारी चीजें इंस्टीट्यूट ने ऐड कर दी है इन टर्म्स ऑफ केस स्टडी डाइजेस्ट, आरटीपीज एंड ऑल ऑफ दैट। एंड ओल्ड सिलेबस आमा एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये लास्ट अटेम्प्ट है। सो ऑब्वियसली लास्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज द गोल्डन अटेम्प्ट। तो कैसे इसको अप्रोच करना है एंड पास आउट करना है इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा एससीएमपी की स्ट्रैटेजी एंड देन फिर अपन चलेंगे एएमए की स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो एससीएमपी न्यू सिलेबस के जो स्टूडेंट्स है वो लोग का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सर पढ़ना क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीज ऐड हुई है, लेस हुई है, हम तो उसी में पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। तो सबसे पहले अपन लोग वही डिस्कशन के साथ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे जितना भी अपने पास कंटेंट है ये सब चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सो ऑल यू गॉट टू डू इज जस्ट विजिट द टेलीग्राम चैनल। आई थिंक सीए फाइनल कॉस्टिंग संकल्प के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो यू कैन यूज दैट एंड प्रोबेबली वहां से आप सब चीज गैदर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट हियर। क्या आप देख सकते हैं? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके वेटेज के साथ। सो इंस्टीट्यूट का वेटेज एज फार एज ऑल द टॉपिक्स आर कंसर्न, तो आप नोट करेंगे कि हर एक अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट एक बोनस चैप्टर निकालता है। जैसे कि अगर जैन 21 में देखें तो मेरे हिसाब से ये जैन 21 में चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर 1 आया था ऑफ 20 मार्क्स रिलेटिंग टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो दैट ऑब्वियसली वाज अ बिग बोनस। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो। अब ये जो इधर वेटेज वाला जो मैंने सेटअप किया है ना, इसमें अगर आप नोट करोगे देन इन दैट केस मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो बोलता है कि 4 चैप्टर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है आईसीएआई के लिए। सर कौन से हो 4 चैप्टर, हमको भी बताओ। सो एक है चैप्टर नंबर 3, एक है चैप्टर नंबर 8, देन देयर इज चैप्टर नंबर 9 एंड फिर है चैप्टर नंबर 12। अगर आप ये 4 चैप्टर को क्लोजली ऑब्जर्व करते हो देन इन दैट केस फ्रॉम दीज 4 चैप्टर्स अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स आना ही आना है। आप कोई भी अटेम्प्ट ले लो, कोई भी अटेम्प्ट ले लो, 40 मार्क्स का वेटेज होगा ही होगा। सो बीट योर जैन 21, सो 20 + 10 30 40 50 60, तो 60 मार्क्स है। मैं तो आपको मिनिमम 40 बोल रहा हूं। आप नवंबर 20 का अटेम्प्ट ले लो, आप नवंबर 19 का अटेम्प्ट ले लो, सो आप May 19 गुजरात का पेपर ले लो, पिक अप एनी अटेम्प्ट। सो अगर आप ये ट्रेंड देखते हो देन इन दैट केस ये 4 चैप्टर में से लिसन टू मी केयरफुली, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 12, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ट्रांसफर प्राइसिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये चारों चैप्टर में से मेजर वेटेड इंस्टीट्यूट निकालता है। या फिर उसका इसके बाद जो नेक्स्ट वो चैप्टर जिसमें उसका वेटेज है वो है चैप्टर नंबर 4। बट आई फील ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 4 में से काफी सारी चीजें वो पूछ चुका है इंस्टीट्यूट। सो अब ज्यादा स्कोप इसमें नहीं है, बट स्टिल जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये सब चैप्टर्स इंस्टीट्यूट के लिए एकदम ब्लॉकबस्टर है। नाउ ऑल्सो वन मोर थिंग टू नोट कि हर बार इंस्टीट्यूट क्या करता है, एक एक चैप्टर को पिक करता है एंड उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने देखा, जैसे नवंबर 20 में अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 8 था, नवंबर 19 में देखोगे तो आप चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 3 में से 68 मार्क्स का था अप्रोक्सीमेटली। सो दिस इज वेयर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि अपन हर चैप्टर बराबर से करके जाए, क्योंकि कौन से चैप्टर की लॉटरी निकलने वाली है ये अपने को नहीं पता। प्लस ये जो वेटेज है ये एक आइडिया वाला वेटेज है, इसमें 5 मार्क ऊपर नीचे हो सकता है। फॉर एग्जांपल कई बार ये लोग क्या करते हैं, कंबाइंड क्वेश्चन निकाल देंगे, चैप्टर 4 चैप्टर 7 का कुछ कंबाइंड क्वेश्चन, तो मैंने उसको दोनों में से एक में ले लिया होगा। सो लेट्स नॉट एकदम परफेक्ट वो वाला नहीं है, बट आइडिया इससे अपने को मिल जाएगा। सर हमको ये कहां से मिलेगा? एज आई टोल्ड यू कि जो मेरा ये पीडीएफ है जिसका भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं, एवरीथिंग विल बी ऑन टेलीग्राम, सो यू कैन जस्ट विजिट देयर एंड आपको सब चीज मिल जाएगा।
this is where we will get all the information. CA final costing by CA Sankalp Kanstiya. अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं. So now here is the SCMP content जिसकी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा था कि सर पढ़ना क्या क्या है, कहां कहां से है. So देखो, एज अ स्टूडेंट या तो आपके पास ICAI का पुराना वाला मॉड्यूल होगा या आपके पास ऑप्टिमाइज्ड 4 होगा, करेक्ट. अब क्या क्या चीजें ऐड हुई है. सो ऐड हुआ है सबसे पहले इन द मंथ ऑफ दिसंबर, इन दिसंबर 2020 या यू कैन से जैन 21 में इंस्टीट्यूट ने नया मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया विच इज एप्लीकेबल फॉर मे 21. उसी के पैरेलल में मैंने ऑप्टिमाइज्ड 5.0 किया जो आप लोग काफी लोगों के पास है. सो यहां पे जो एडिशंस है वो है, सेकंड है ICAI केस स्टडी डाइजेस्ट, फिर इसके बाद आया इंस्टीट्यूट का RTP मे 21 एंड ऑब्वियसली जो मेरे रिवीजन सीरीज है वो आप लोग को साथ साथ में देखना है. अब ये जब आप PDF आप डाउनलोड करोगे तो उधर एक क्लिक टू वॉच आपको दिखेगा. तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज यूट्यूब का लिंक ओपन होगा और वो यूट्यूब के लिंक से सीधा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा केस स्टडी डाइजेस्ट का. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे RTP मे 21 दिख रहा है तो RTP मे 21 अगर चाहिए आपको तो आपको क्या करना है, क्लिक टू वॉच. तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये PDF आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली आपका PDF भी आपको डाउनलोड करना है मोबाइल में और वो PDF में ही क्लिक करना है. ये यहाँ पे क्लिक टू वॉच है ना, उधर ही क्लिक करना है तो RTP मे 2021 का जो प्लेलिस्ट है वो ओपन हो जाएगा. सो आई होप क्लियर हो गया है अपने को. सो दीज आर द न्यू थिंग्स एडेड एंड डेफिनेटली ऑल ऑफ दिस हैज टू बी कवर्ड. सो ऑप्टिमाइज्ड 5 ICAI 21, ICAI केस स्टडी डाइजेस्ट जिसके मैं रिलीजियसली YouTube के ऊपर लेक्चर्स बना के डाल रहा हूं. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग इट. पूरा प्लेलिस्ट रेडी है. RTP मे 2021 इसका भी मैंने बना चुका हूं एंड एज फार एज रिवीजन सीरीज आर कंसर्न मेजॉरिटी ऑफ इट इज देयर, यू कैन चेक आउट एंड इसका भी प्लेलिस्ट रेडी है. सो ये आपको कंटेंट कवर करना है फॉर योर मे 21 SCMP एग्जाम. सो आई होप ये चीज अपने को पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी. अब आते हैं कि सर कौन से सब चैप्टर का कितना वेटेज है, क्योंकि इतना सारा पोर्शन है सब करने में थोड़ा टाइम जाएगा. तो यहां पे व्हाट आई हैव डन इज कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C में अपन ने डिवाइड कर दिया है. कैटेगरी A में बट ऑब्वियस मैं वो वाले 3-4 चैप्टर तो लेने ही वाला हूं जिसमें से इंस्टीट्यूट लास्ट 4 अटेम्प्ट में अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 50 मार्क्स पूछ रहा है. सो विच इज चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 12. अब मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि चैप्टर नंबर 1 में से इंस्टीट्यूट में 21 में पूछ सकता है. क्यों? क्योंकि ICAI केस स्टडी डाइजेस्ट में से चैप्टर नंबर 1 में जो पोर्टर्स 5 फोर्सेस था उसके ऊपर काफी सारा इंस्टीट्यूट ने वेटेज दिया है. सो देयर कैन बी अ 20 मार्क क्वेश्चन इन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1. जैसे लास्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने जैन 21 ऑप्ट आउट वाले अटेम्प्ट में चैप्टर 2 में से पूछा था, ऐसा कुछ हो सकता है. एंड देन चैप्टर नंबर 10 है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, उस पे से भी अराउंड 20 मार्क्स का वेटेज आ सकता है. प्लस अगर आप मुझे पूछते हैं कि RTP, और देखो अभी इधर मैंने क्या बताया आपको कि नया क्या क्या है, ICAI केस स्टडी डाइजेस्ट पूरा नया है, नया क्या क्या है RTP मे 21 पूरा का पूरा नया है. तो ये दोनों जो चीजें नई आई है ना उसमें से सबसे ज्यादा जो वेटेज है दैट इज ऑफ चैप्टर 3 और चैप्टर 8. तो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 8 में से हाईएस्ट वेटेज ये दोनों चैप्टर को दिया है एंड देयरफॉर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. तो जो एग्जामिनर है आई होप ही विल टेक अ नोट ऑफ इट एंड ऑब्वियसली इन दो चैप्टर पे हाईएस्ट वेटेज होना चाहिए. आखिर ICAI है, यू नेवर नो. सो ये मेरा कैटेगरी A है. कैटेगरी B में मैंने चैप्टर 2 चैप्टर 4 को रखा है. जैसे मैंने कहा चैप्टर नंबर 4 इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट बट उसमें से कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स पे अब इंस्टीट्यूट पूछेगा क्योंकि बाकी सबके ऊपर इंस्टीट्यूट टेस्ट कर चुका है. सो वो क्या है वो आगे अपन लोग देखते जाएंगे, नॉट टू वरी. सो चैप्टर नंबर 2, chapter number 4, chapter number 6 and chapter number 7 will be my category B chapters. डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, किसी में से भी इंस्टीट्यूट आपको पूछ सकता है फ्रॉम ऑल द गिवन कॉन्सेप्ट्स. मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है कि बिकॉज कोरोना के बाद शटडाउन हो गए बहुत सारे बिजनेसेस, तो शटडाउन पॉइंट के ऊपर इंस्टीट्यूट को पूछना चाहिए फ्रॉम द चैप्टर डिसीजन मेकिंग. एंड प्राइसिंग पॉलिसी भी इंपॉर्टेंट है.
देन आता है कैटेगरी सी कि अगर मेरे पास लाइफ में टाइम नहीं बचता है देन मैं कैटेगरी सी को एक बार ऑप्शन में छोड़ने का सोच सकता हूं बिकॉज एज आई सेड देखो चैप्टर्स कॉस्टिंग में कम है, ओनली 12 चैप्टर्स। सो मेरा तो पर्सनल एडवाइस यही रहता है कि आप मत छोड़ो, बट ठीक है एज स्टूडेंट्स आई नो कि सब करना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है, नहीं कर पाते अपन। सो अगर छूट ही रहा है कुछ ऑप्शन में देन चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 11, बट इसमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मार्क करवा दूंगा, प्लीज एटलीस्ट उतना कर लेना। सो दिस इज योर कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी चैप्टर। तो जब आप कॉस्टिंग को, एससीएमपी को रिवाइज कर रहे हो, प्लीज इंश्योर करना दिस इज हाउ यू विल गिव योर एनालिसिस। तो ये काइंड ऑफ अ परेटो एनालिसिस है। अगर आपने अप्रोक्सीमेटली ये 5-6 चैप्टर्स कैटेगरी ए वाले कर लिए, आप मेजरली 70 to 80% इजीली आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, एंड बाकी का 10-20% यहां से आएगा, एंड बाकी का जो आई थिंक 10-20% है यहां से आएगा। सो 70% एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर, 20 फ्रॉम योर एंड 10 फ्रॉम योर, ठीक है। सो 70 फ्रॉम दीज चैप्टर्स 8, 3, 9, 12, 1, 10, 20% from 2, 4, 6, 7 and 10% from 5 and 11. So ये है मेरा वेटेज एज फार एज कैटेगरी ए, बी एंड सी इज कंसर्न। कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि अब मैंने यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हैं कि सर अभी चलो अपने इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर्स है वो तो बता दिए, अब समझो मैं आज रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं सर, तो मेरे को अगर रिवीजन करना है तो मैं पूरा चैप्टर करने का रिवीजन का तो मेरे पास टाइम नहीं होगा सर, क्योंकि रिवीजन करना है तो अभी तो टाइम कॉन्स्टेंट है। स्पेशली अगर दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो 8 सब्जेक्ट है तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। एक ग्रुप दे रहे हैं तो भी काफी सारी चीजें अपने को पढ़नी है, अमेंडमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो सर थोड़ा टाइम कम है, तो आप बता दो हर चैप्टर में से कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो मेरे को लग रहा है कॉन्सेप्ट दैट आईसीएआई शुड टेस्ट फॉर May 21 एग्जामिनेशंस। सो जो पर्सनली मेरे को लग रहा है वो मैंने यहां पे मार्क कर दिया है, लेट्स सी उसमें से कितना आता है। सो एज पर आवर पास्ट एनालिसिस यूजुअली जो अपन लास्ट डे रिवीजन में बोलते हैं, डिस्कस करते हैं, उसमें से काफी सारा एटलीस्ट 40 to 50% आ जाता है। सो लेट्स होप दैट वे, फिंगर क्रॉस, ये तुक्का है और कुछ नहीं है, बट ठीक है लेट्स बी पॉजिटिव दैट दिस थॉट प्रोसेस जो मैं एक रिसर्च करके बनाता हूं, लिटरली 1 से 2 दिन लगता है ये पूरा बनाने को लेजिट, बट स्टिल आई एम हैप्पी व्हेन इट कम्स इन द एग्जामिनेशन। तो ध्यान देना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रिवीजन लेक्चर देख लेना है चैप्टर नंबर 1 का। तो यहां पे भी क्लिक हियर टू वॉच है, तो जैसे ही आप ये पीडीएफ पे उधर क्लिक करेंगे इट विल रीडायरेक्ट यू टू द यूट्यूब वीडियो जहां पे चैप्टर 1 का रिवीजन आपको मिल जाएगा। एक बार आपने रिवीजन वीडियो देख लिया विच इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 1 आवर, तो सब कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, सब चीज आपको याद आ जाएगी, करेक्ट। उसके बाद में पर्सनली आपको एफर्ट लेके आपकी बुक में से क्या क्या करना है वो मैं यहां पे मार्क करवा रहा हूं। सो केस स्टडी कर देना है, एक वैल्यू चेन एनालिसिस का एस स्मार्ट करके केस स्टडी है, आपके मॉड्यूल में भी है, ऑप्टिमाइज्ड 4-5 में भी है, सो वो आपको देख लेना है। पोर्टर्स 5 फोर्सेस के ऊपर इंस्टीट्यूट ने काफी फोकस किया है, सो प्लीज May 21 का आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 1 है, या आईसीआई केस स्टडीज डाइजेस्ट में भी सेम समय आप वो कर सकते हो। केस स्टडी ऑन लो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन एडवांटेज, इसके ऊपर भी एक केस स्टडी है, सो प्लीज डू दैट ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी हो जाए एंड साथ साथ में केस स्टडी भी हो जाए। एंड लास्ट में मैंने लिखा है वैल्यू शॉप मॉडल का एक बेसिक एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए, आईसीआई कैन टेस्ट यू देयर एज वेल। सो ये मेरा चैप्टर 1 का वेटेज है जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 अगेन आपको स्टार्ट कैसे करना है, क्लिक हियर टू वॉच। तो जैसे ही आप वो पीडीएफ पे क्लिक करेंगे चैप्टर 2 का रिवीजन आ जाएगा, क्विकली 1 घंटे में पूरा चैप्टर नंबर 2 का आप रिवीजन सुन लेंगे। वंस यू आर डन विद दैट, फिर चैप्टर 2 में से आपको क्या क्या करना है, की प्रिंसिपल्स ऑफ टीक्यूएम और कूल एयर करके एक मॉड्यूल का सम है, प्लीज उसको आप कर लेना एज अ प्रैक्टिस। तो टीक्यूएम के एक सम का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एट द सेम टाइम टीक्यूएम के सब कॉन्सेप्ट्स भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। देन देयर इज अ केस स्टडी ऑन बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल। बहुत टाइम से छुप के बैठा है ये बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, बट लेट मी टेल यू कि अब इसका टाइम आ गया है कि इंस्टीट्यूट इसके ऊपर एक केस स्टडी ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछेगी। सो आरटीपी में 19 में ऑलरेडी है, आप वो रिफर कर सकते हो, मॉड्यूल में ऑप्टिमाइज में भी है, सो यू कैन रिफर दैट आल्सो। देन देयर इज थियोरी ऑफ कांस्टेंट, उसका एक आरटीपी का सम है, यू कैन सॉल्व दैट, तो आपका थियोरी ऑफ कांस्टेंट के सब कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। कस्टमर लाइफ टाइम, ये मेरे को लास्ट टाइम फ्रैंकली एक्सपेक्टेड था आएगा,
बट इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा। सो लास्ट टाइम नहीं पूछा तो ये बार दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही समय इंस्टीट्यूट ने जो कस्टमर लाइफ टाइम के ऊपर उतने आरटीपी के थ्रू डाला है, अभी तो मॉड्यूल में भी है, सो वो आप रिफर जरूर करना सो दैट यू आर क्लियर। इसी से रिलेटेड मेजॉरिटी सब जो है अभी जैसे कूल एयर है, कस्टमर लाइफ टाइम है, ये सब के मेरे यूट्यूब वीडियोस भी है, सो यू कैन चेक आउट दैट एज वेल। फिर देयर इज गेन स्टडी गेन शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो बनाया, राया हेल्थ केयर करके आरटीपी आई थिंक मे 19 या मे 20 का ही एक क्वेश्चन है, मे 20 का, यस। सो क्वेश्चन नंबर 1 है मे 20 का आरटीपी का, सो प्लीज रिफर दैट ऑल्सो। अगेन यूट्यूब पे वो भी मैंने डाला हुआ है, सो रिफर दैट। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट देखो क्या है पता है क्या, जैन 21 में इंस्टीट्यूट ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड आउटसोर्सिंग सब मिला के टोटल 20 मार्क्स का वेटेज दे दिया था फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। सो चांसेस आर कि अभी बाकी सारी चीजें जैसे बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल, थियोरी ऑफ कॉन्स्टेंट के ऊपर सम, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर सम या गेन शेयरिंग के ऊपर एक इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है। सो लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फिर आता है अपना बम्पर टॉपिक चैप्टर नंबर 3। यहां पे भी सेम रिवीजन लेक्चर क्लिक करो, पूरा रिवीजन लेक्चर सुन लो, सब चीज आपको रिकलेक्ट हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओ। जेआईटी फ्लो इज इंपॉर्टेंट, कैन बैन कार्ड का कॉन्सेप्ट फ्रॉम आईसीएआई के स्टडी डाइजेस्ट एंड एट द सेम टाइम आरटीपी में भी आया है, तो प्लीज अपन इसको ध्यान से करेंगे। जेआईटी सम एक है तख्त टाइम का, सो यूज डू दैट ऑल्सो। 5S का एक केस स्टडी है गोल्ड स्टार का, ये गोल्ड स्टार का केस स्टडी कर लोगे ना 5S के सब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा, सो दैट विल आल्सो डू इट। रिवर्स ओई का सम है, ओई मेरे को लग रहा है कि ये बार नहीं आएगा, बट फिर भी बिकॉज आरटीपी में इंस्टीट्यूट ने रिवर्स ओई का क्वेश्चन पूछ लिया था, सो देयरफॉर लेट्स होप कि वापस आ सकता है बिकॉज इट इज अ इजी कॉन्सेप्ट। एंड द बम्पर जो एक्सपेक्टेड है ये बार एग्जाम में वो है या तो सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। प्लीज इन दोनों कॉन्सेप्ट को बराबर से करके जाना। ICAI you can expect a case study on either of them, या तो सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के ऊपर। सो आई होप चैप्टर 1 to 3 का पूरा क्लैरिटी आ गया होगा आपको इन टर्म्स ऑफ इट्स वेटेज। कंटिन्यूइंग सेम चैप्टर 4 रिवीजन लेक्चर आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ परेटो एनालिसिस, देखो चैप्टर 4 में कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे, टारगेट कॉस्टिंग है, टारगेट कॉस्टिंग से रिलेटेड, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से रिलेटेड, बट वो सब चीज इंस्टीट्यूट अराउंड 20 मार्क्स पूछ चुके हैं पास्ट पेपर्स में। परेटो एनालिसिस जो मेरे को लग रहा है ये बार एक्सपेक्टेड है, एंड ये बार जो इंस्टीट्यूट ने नया मॉड्यूल निकाला है उसमें उन्होंने एनवायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया है। प्लस सेकेंडरी थिंग, after COVID has come, the whole world has become very attentive towards the environment. So I feel के एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। तो पूरा आप मेरा वेटेज देखोगे ना तो टाइप ऑफ एनवायरमेंट कॉस्ट, ईएमए अकाउंटिंग, आरटीपी मे 21 सम ऑन ईएमए जो मैंने यूट्यूब पे भी डाला है, एंड शानदार बैंगल का एक केस स्टडी है ईएमए का, वो भी बहुत अच्छा केस स्टडी है, प्लीज डू दैट। सो एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड आ सकता है कुछ चैप्टर नंबर 4 से, सो प्लीज एंश्योर कि वो आप बराबर से कर रहे हो। देन वी कम टू चैप्टर नंबर 5, होपलेस चैप्टर, आज तक एक मार्क भी नहीं आया, चांसेस भी कम है, बट अगर आता है कुछ तो एक केस स्टडी है एग्रीकल्चरल सेक्टर का फ्रॉम आरटीपी, या फिर आईसीआई का एक एग्जांपल है आईटी सेक्टर का, वो दोनों में से कुछ आया देन वी कैन जस्ट चेक आउट। फिर चैप्टर नंबर 6 में से जैसा मैंने बोला कि शटडाउन पॉइंट आ सकता है बिकॉज आफ्टर कोविड बहुत सारे बिजनेसेस शटडाउन हुए हैं, तो यू नेवर नो, उस चीज को टेस्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट शटडाउन पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। मेक और बाय का कॉन्सेप्ट का एक सम है, आरटीपी में भी है, मेरे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, यू कैन चेक दैट आउट। रेलेवेंट केस कॉस्ट जो है जैसे रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, मशीनरी, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, उनसे रिलेटेड एक आदित्य ग्रुप का केस स्टडी है, इंस्टीट्यूट का एक केस स्टडी है, सो प्लीज रिफर दैट। प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्लान का एक क्वेश्चन है आरटीपी 19 का, अगेन देयर ऑन यूट्यूब। एंड केस स्टडी है मेरा एक एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल चीज के ऊपर, स्टार लिमिटेड का। सो एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस के ऊपर मैं लास्ट 2 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट दे हैव नॉट आस्क्ड।
सो चांसेस आर कि ये बार आ सकता है एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस के ऊपर। सो चैप्टर 6 वेटेज वाइज मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है उसमें, बट दीज आर द थिंग्स विच आई फील आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर A7 पे। अगेन आपको पहले रिवीजन लेक्चर देख लेना है सो दैट सब थ्योरीज क्लियर हो जाए। प्राइसिंग सेंसिटिविटी थ्योरी, वन ऑफ माय मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर थिंग जो मुझे लगता है कि आ सकता है ये बार एग्जाम में। सो थ्योरी अगर कुछ उनको पूछना है प्राइसिंग पॉलिसी से, तो प्राइसिंग सेंसिटिविटी से अच्छा कुछ भी नहीं है। लिसन टू माय रिवीजन लेक्चर, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, याद आ जाएगा सब। सम ऑन टोटल इकोनॉमिक वैल्यू, अपन सबको पता है टोटल इकोनॉमिक वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो दे कैन बी अ सम। प्राइसिंग प्लस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉम्बाइंड एक थ्योरी या प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सम आ सकता है। देन केसेस ऑफ प्राइसिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट। देखो अभी क्या है पता है, अगेन कोविड के चक्कर में बहुत सारी कंपनीज को अपना जो माल है वो बिलो मार्जिनल कॉस्ट भी सेल करना पड़ा है। व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस जब कंपनीज को ऐसा कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, इज व्हाट इज गिवन हियर। लर्निंग कर्व विद प्राइसिंग डिसीजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो ये भी मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है एग्जामिनेशंस में। जिसको मैं येलो या ब्लू या ग्रीन या पिंक मार्क कर रहा हूं ना बस, वो तो एकदम हॉट फेवरेट है, वो तो एकदम एकदम हॉट फेवरेट है। तो ध्यान रखना कि मतलब उसमें वो तो करके ही जाना है, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स आना ही आना है एग्जाम में। सो यू कैन नॉट लीव दैट। सो प्राइस सेंसिटिविटी एंड लर्निंग कर्व विद प्राइसिंग का एक बॉश लिमिटेड का सम है, दैट इज एक्सपेक्टेड। देन लेट्स कम हियर, मैं बोल रहा हूं ये पूरा का पूरा चैप्टर 80 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इसका भी रिवीजन लेक्चर है, क्लिक टू वॉच। अच्छा, फर्स्ट जो इधर मैंने कॉन्सेप्ट डाला है CSF एंड KPI का, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो एज अ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली उसके ऊपर क्वेश्चन ना आए बट इनडायरेक्टली इंस्टीट्यूट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगी आपको। मतलब क्या करेगी, इंस्टीट्यूट एक बैलेंस स्कोर कार्ड का सम देगी और फिर कनेक्ट करवाएगी और बोलेगी ऑल्सो प्लीज लेट अस नो द CSF एंड KPIs फॉर द 4 पर्सपेक्टिव्स ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। तो आपको CSF KPI आना चाहिए, करेक्ट। सो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऑन CSF एंड KPI, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी इन टर्म्स ऑफ केस स्टडी मुझे ऐसा लगता है या तो बैलेंस स्कोर कार्ड या बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल तो मतलब क्या बोलूं, गारंटीड आने ही वाला है 100%, 200% ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आने ही वाला है। इतना इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर फोकस दिया है ना कि अब तो मतलब पानी सर के ऊपर चले गया ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के लिए। याद रखना मेरा बात, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इज अ गारंटीड क्वेश्चन फॉर May 21 एग्जामिनेशन। बोलो नहीं आया तो क्या, तुम जो बोलो वो मैं तुमको दूंगा। चलो एनीवे, ऑब्वियसली ICI है, कुछ प्रिडिक्शन बोल नहीं सकते, बट मेरा अगर मैं पर्सनली एग्जामिनर होता ना, पेपर सेटर, मैं 100% बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के ऊपर मिनिमम 10 मार्क का एक क्वेश्चन पूछता। चलो बाकी इसमें से एक सम है बैलेंस स्कोर कार्ड का, नवंबर 19 RTP का क्वेश्चन 10 है, वो एक अच्छा सम है, यू कैन डू दैट। परफॉर्मेंस पिरामिड का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, केस सिनारियो 12, तो आप ICI केस स्टडी के केस सिनारियो 12 को आप फॉलो कर सकते हो। एंड टाइप्स एंड रोल ऑफ बेंचमार्किंग वी हैव टू गो थ्रू सो दैट उसमें से भी कुछ आया तो विल बी एबल टू मैनेज इट, ठीक है। तो दिस इज अबाउट इट फ्रॉम चैप्टर 8। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर, ट्रांसफर प्राइसिंग, जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट साथ साथ में पूछ लेता है। सो या तो ट्रांसफर प्राइसिंग बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या गोल कॉन्ग्रुएंस के ऊपर आ सकता है। जो हॉट फेवरेट है वो है इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग इंस्टीट्यूट ने डाला है बट अब तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, सो वेरी हाई चांसेस कि उसके ऊपर आएगा। या दूसरा हॉट फेवरेट है डुअल रेट एंड 2 पार्ट के ऊपर, इन दोनों में से ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज प्रॉपरली करके जाना। एंड एक केस स्टडी है रेस्ट इजी लिमिटेड, प्लीज गो थ्रू दैट ऑल्सो, काफी डिटेल्ड केस स्टडी है, इससे भी आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देन वी कम टू चैप्टर नंबर 10, वेरी इजी, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम से रिलेटेड इंस्टीट्यूट ने कॉन्सेप्ट डाला है, तो प्लीज डू दैट, इज इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट ऑन ABC कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के ऊपर कोई भी एक सम कर लो एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ APB या ABM करके जाना। प्रैक्टिकल के साथ थियरी अगर इंस्टीट्यूट को कुछ पुटअप करना है तो ये ABM ABB का कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट एक्सपेरिमेंट कर सकती है। चैप्टर नंबर 11 फीडबैक फीड फॉरवर्ड, एज यूजुअल हॉट फेवरेट रहेगा इंस्टीट्यूट का।
अच्छा, circumstances where top down budget is preferable, styles of management and its impact, एंड लास्ट है बियॉन्ड बजटिंग का. दिस इज समथिंग न्यू जो इंस्टीट्यूट ने डाला है. बियॉन्ड बजटिंग के लीडरशिप प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस. देखो उसको मैंने पिंक हाईलाइट किया है, सो प्लीज उसको बराबर से कर लेना. बियॉन्ड बजटिंग के leadership principles and management processes. And lastly my favorite chapter, standard costing. so यहाँ पे सब formulas आपको कर लेना है. प्लीज YouTube का लिंक मेरा फॉलो करना यहाँ पे, so that पूरा standard costing आपका एक झटके में कवर हो जाएगा with all the formulas, all the concepts. in terms of exam weightage, market size, market share size के ऊपर एक expected है question. प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस के ऊपर आ सकता है. लर्निंग कर्व विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर आ सकता है, क्योंकि आईसीए के स्टडी डाइजेस्ट में भी लर्निंग कर्व विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था. और ये बार का फेवरेट है एबीसी विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. यस, सो दिस इज व्हाट इंस्टीट्यूट कैन आस्क, या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी पूछ सकता है. सो दिस इज अबाउट चैप्टर 12, वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज चैप्टर 12 को ऑप्शन में मत छोड़ना. खाली मेरे यूट्यूब के रिवीजन वीडियो सुन लोगे ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाओगे. बाकी ये जो मैंने फंडामेंटल दिए ना, मार्केट साइज, मार्केट शेयर, इसका यूट्यूब पे सम है. प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, इसका यूट्यूब पे सम है. लर्निंग कर्व विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने एक्सप्लेन किया यूट्यूब पे. एबीसी विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड रिकंसिलिएशन का भी यूट्यूब पे सम है. इन सब के एक एक यूट्यूब के मेरे क्वेश्चंस देख लेना. आई एम श्योर आप इजीली मैनेज कर पाओगे. एबीसी विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी मोस्टली एक सम है, सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो. सो लाइफ सॉर्टेड है आपका एज फार एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज कंसर्न. 10 से 20 मार्क का हर अटेम्प्ट में आया बॉस, हर अटेम्प्ट में. देखो ऐसा चैप्टर है ये जो इंस्टीट्यूट ने एक बार भी नहीं छोड़ा है. दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द चैप्टर्स जहां पे इंस्टीट्यूट ने एक बार भी ऐसा नहीं छोड़ा है कि नहीं पूछा. सो चैप्टर 4 एंड चैप्टर 12 का अभी तक का मतलब फुल 100% प्रोबेबिलिटी के साथ एग्जाम में आया ही आया है. सो दिस इज अबाउट योर न्यू सिलेबस. आई होप आप लोग को ये सब क्लैरिटी आ गया होगा. प्लस और भी जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा न्यू सिलेबस के लिए, आप वो भी रिफर कर सकते हो. एंड आई होप आप लोग को ये जो एनालिसिस है काफी हेल्पफुल रहा होगा एंड क्लैरिटी आ गया होगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है. सो अभी से ये जो आपका पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपके कहीं पे मोबाइल में सेव कर लो. एंड जब भी आपको एससीएमपी रिवाइज करना हो, प्लीज एंश्योर कि ये पीडीएफ आप अपने साथ रखें. एंड दिस विल गारंटी अ मिनिमम एग्जाम्शन टू यू. कोई आपसे नहीं छीन सकता है. सो प्लीज 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 प्रॉपरली इसको यूज करना. सो दिस इज वेयर एससीएमपी का जो मेरे को लास्ट डे रिवीजन डिस्कशन करना था, आई एम डन. अब मैं चलता हूं मेरे सेकेंड एस्पेक्ट के ऊपर, वो है मेरे ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के ऊपर. वैसे भी ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स थोड़ा आपको आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अब चेंजेस नहीं है ना आपके अटेम्प्ट में, आपके उसमें. सो इसके लिए कहीं ना कहीं वो जो चल रहा है पैटर्न, उसी हिसाब से अपन चलते रहेंगे. सो सीए फाइनल में 21 का एएमए कॉस्टिंग ओआर की जर्नी में अपने को क्या करना है, आइए फटाफट लेट्स चेक इट आउट. सो चैप्टर नंबर 1, डेवलपमेंट इन बिजनेस एनवायरमेंट, बॉस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अपन ने देखा भी है कि अप्रोक्सीमेटली 20-25 मार्क का यहां से या तो थियोरी या प्रैक्टिकल आता है. इंस्टीट्यूट टेस्ट करता है अपने को इसके ऊपर. सो वेरी इंपॉर्टेंट करना है अपने को एकदम रिलीजियसली. देन देयर इज प्राइसिंग पॉलिसी, इसमें से एक्सपेक्टेड है सम्स अपने को. बजटरी कंट्रोल में से भी सम्स एक्सपेक्टेड है. ट्रांसफर प्राइसिंग में सम्स एक्सपेक्टेड है. एलपीपी में क्या करते हैं वो लोग, या तो सिंप्लेक्स या फॉर्मुलेशन या ग्राफिकल, तीनों में से एक पूछते हैं. मेरे को ये बार लग रहा है कि सिंप्लेक्स का कुछ बेसिक्स वो लोग पूछेंगे. सो सिंप्लेक्स का बेसिक्स प्लीज करके जाइएगा सो दैट इट इज हेल्पफुल टू यू. देन इज ट्रांसपोर्टेशन, वाव व्हाट ए इंपॉर्टेंट चैप्टर. ट्रांसपोर्टेशन या सीपीएम पार्ट में से अगर मैं आपको वो लिख के देता हूं 15 से 20 मार्क नहीं आया ना, आप जो बोलो मेरा नाम बदल देना मेरा. सो गारंटीड सीपीएम पार्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन में से एग्जाम में आने ही वाला है. मिनिमम 15 से 20 मार्क प्लीज बराबर से करके जाना. एट द सेम टाइम जो मैंने ओआर इन एन आर बनाया है, प्लीज उसको साथ साथ में रिफर करते जाओ, सो दैट ऑल द कॉन्सेप्ट यू आर एबल टू रिकलेक्ट.
प्लस ओआर के ऊपर मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए, रिवीजन वीडियोस ट्रांसपोर्टेशन के, असाइनमेंट के, जहां पे सेक्शन सी मैंने स्पेसिफिकली कवर किया है। तो असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, अपना एलपीपी है, सीपीएम पर्ट है, ये सब के सेक्शन सी जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो सब मैंने यूट्यूब पे कवर किया है। प्लीज आप प्रॉपरली यूट्यूब को गो थ्रू कीजिएगा सो दैट यू गेट ऑल ऑफ दिस। नहीं मिलता है तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ये सब चीज को शेयर करूंगा एंड आपको बराबर से करना है। सर ये पीडीएफ हमको कहां मिलेगा? ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। सो हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है मुझे भी याद नहीं है। लेट्स, अभी मैंने न्यू सिलेबस के लिए बना रहा था तो लिखा था, you'll just see that। so उसका नाम है, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है सीए फाइनल कॉस्टिंग बाय सीए संकल्प कांस्टिया। सो प्लीज उसको आप रिफर कीजिएगा। यस, सीए फाइनल कॉस्टिंग बाय सीए संकल्प कांस्टिया। सो वहां पे भी मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स जो भी मैंने डाले ओआर से रिलेटेड सेक्शन सी के, वो भी मैं डाल दूंगा। प्लस ये डेवलपमेंट इन बिजनेस एनवायरमेंट है, इसके ऑल थियोरीज मैंने 1 आवर में पूरी थियोरी कंप्लीट करवा ली है। तो प्लीज आप इसको मिस मत कीजिएगा। अगेन एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा। सो ऑल थियोरीज इन 1 आवर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, सेक्शन सी ऑफ फुल ओआर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ओआर इन एन आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। प्लीज आप उतना बराबर से देख लेंगे ना, मैं आपको बोलता हूं फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। प्लस मुझे और कुछ लगता है इंपॉर्टेंट है, आई विल कीप ऑन पुटिंग इट ऑन द यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलो फिर बाद में अपन कैटेगरी बी वाले पे आते हैं। अच्छा, कैटेगरी ए में लर्निंग कर्व भी है जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, बिकॉज इसमें से एक अराउंड 8 मार्क का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है ऑन रिलीजियस रेगुलर बेसिस। चलो सेकेंड कैटेगरी में आता है डिसीजन मेकिंग। देखो डिसीजन मेकिंग में से चीजें आएंगी, बट जो इतना वास्टनेस है ना, उस हिसाब से जितना वेटेज है वो मैच नहीं होता है, इसके लिए मैंने उसको कैटेगरी बी में रखा है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा फॉर्मूला ओरिएंटेड एंड थोड़ा लंबा चैप्टर है, so इसके लिए कैटेगरी बी में लगा है। नॉट दैट उसमें से कुछ आएगा नहीं, आएगा, बट थोड़ा टाइम मैनेज करके आप लोग करना, सो दैट विल बी बेटर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सब के फॉर्मूलाज का मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, प्लीज चेक दैट आउट, आपका काम हो जाएगा। सर्विस सेक्टर में से एक 8 मार्क का क्वेश्चन गारंटीड एक्सपेक्टेड है। असाइनमेंट में से अराउंड 5 मार्क का क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क असाइनमेंट में से एक्सपेक्टेड है, वो भी सेक्शन सी का आएगा जो मैंने यूट्यूब पे डाला है, तो उसको चेक देख लो बराबर से, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इजीली आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। देन देयर इज कैटेगरी सी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, इसमें से खाली थियोरी है, 4 पेज का चैप्टर है, कर लेना ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, मैनेजेबल है, फटाफट हो जाएगा। एंड सिमुलेशन में से अगर कोई क्वेश्चन आता है, देखो सिमुलेशन में 2-3 टिपिकल क्वेश्चन है, वो कर लिया ना तो उसके बाद एकदम स्मूथ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस। अब मैंने क्या किया, लास्ट डे रिवीजन का ही आप लोग के पास होगा पहले का भी, सो इसमें सब मैंने यहाँ पे नोट्स दिया है, आपको ये काम मिलेगा मेरे YouTube चैनल से, आप डाउनलोड कर लेना एंड प्लीज चेकआउट कर लेना। ये जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, एग्जाम के दिन पे या एटलीस्ट जब आप लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो कॉस्टिंग ओवर, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपके कवर होने चाहिए, जैसे नेटवर्क डायग्राम विद फ्लोट, अल्फाबेटिकल सीपीएम जो अपना सीपीएम पार्ट में है, टाइम स्केल डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट, प्लीज बराबर से कर लेना। क्रैशिंग ऑब्वियसली कितना इंपॉर्टेंट है अपन सबको पता है, तो पीएम अगर आपके पास है तो आप पीएम का रेफरेंस ले सकते हो, और ऑप्टिमाइज्ड है तो आप ऑप्टिमाइज्ड का यहाँ पे रेफरेंस लेके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द सेम वे ट्रांसपोर्टेशन में वो जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है शिफ्ट टू ट्रांसपोर्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बराबर से कर लेना। असाइनमेंट में मेरे हिसाब से इनकरेक्ट असाइनमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, या मिसिंग असाइनमेंट वाला क्वेश्चन है वो आ सकता है, सबका मैंने रेफरेंसेस यहाँ पे दिया है, प्लीज यू कैन चेक दैट आउट। देन सिमुलेशन है, सिमुलेशन में से 2-3 टिपिकल क्वेश्चन है, एक बुक स्टोर वाला, एक केक वाला, एक डॉक्टर वाला, ये 3-4 सम कर लेने का ऑटोमेटिकली पूरा सिमुलेशन में से फिर कोई भी आएगा आप मैनेज कर पाएंगे। फिर बाद में
ट्रांसफर प्राइसिंग पे आएंगे अपन लोग। ट्रांसफर प्राइसिंग में लिमिटिंग फैक्टर है। हाँ, इसमें जो इंटरनेशनल, आई थिंक मेरे से मिस हो गया, हाँ ये मल्टीनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। सो मल्टीनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स आ सकता है। अब तक एक्सपेक्टेड था, इंस्टीट्यूट ने हमने मॉड्यूल में डाला, पीएम में डाला भी है, बट पूछा नहीं है, शायद लास्ट अटेम्प्ट के लिए रखा है बॉस, कर लेना बराबर से, ठीक है। चलो, देन देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यहां पे से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, टारगेट कॉस्ट विद एबीसी अकॉर्डिंग टू मी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, तो वो बराबर से कर लेंगे, अपने लिए बेटर रहेगा। डिसीजन मेकिंग एज आई सेड मैंने कैटेगरी बी में रखा है। कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं तो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा ज्यादा है। अगर आप मुझे पूछो तो कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट या शट डाउन पॉइंट में से कुछ आ सकता है। लेट्स सी व्हाट कम्स, बट शट डाउन पॉइंट, कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट या मेक और बाय, ये तीनों में से कुछ एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन। सबसे ज्यादा वेटेज मैं दूंगा शट डाउन पॉइंट को, क्योंकि आफ्टर कोविड शट डाउन पॉइंट कैलकुलेशंस अपने को आने चाहिए। फिर बाद में बजटरी कंट्रोल, यहाँ पे एक मास्टर सम है, आप वो कर लो, और थोड़े इसके रेशियोज एंड थ्योरी है, यू कैन यूज दैट, सो दैट विल आल्सो बी बेनिफिशियल। फिर बाद में आ जाता है अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बहुत लंबा है ये भी, बट इसमें से सिर्फ मैंने इतना जो बोला है ना, खाली इतना कर लो, और ये सब के ऊपर मैंने यूट्यूब वीडियो भी बना के डाल दिया है, तो वो भी आप चेक कर लेना। स्मूथली आपका पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो जाएगा विद सम्स, यस विद सम्स मैंने डाल दिया है, सो नॉट टू वरी। सर्विस कॉस्टिंग इज वेरी इजी। 3 मेजर कैटेगरीज में से इंस्टीट्यूट उठाता है, या तो एयरवेज या होटल या हॉस्पिटल, तीनों कैटेगरी का एक एक सम कर लेना, हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है। तीनों में से कोई कैटेगरी जो भी आएगा उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो, सर्विस कॉस्टिंग अगर आता है तो गारंटीड 8 to 10 मार्क्स अपने को देकर जाएगा। प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस स्मॉल चैप्टर। देन देयर इज लर्निंग कर्व, आउटपुट डज नॉट डबल वाला है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विद लर्निंग कर्व भी आ सकता है, यू कैन जस्ट चेक दैट आउट। फिर है एलपीपी, इसमें सिंप्लेक्स का एक मास्टर सम है, वो कर लेना बराबर से, केस स्टडी ओरिएंटेड वाला, सो दैट शुड बी सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू मी। प्राइसिंग पॉलिसी में से जो थ्योरी है वो अपन लोग को बराबर से कर लेना है, सो हियर इज द थ्योरी। एंड प्रैक्टिकल में से 3 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, उसमें से कोई भी आपने को आएगा, विल बी एबल टू मैनेज इट। देन चैप्टर नंबर 1 है, प्लीज चैप्टर 1 का मेरा जो थ्योरी का सेशन है 1 घंटे का, वो चेक कर लेना, ऑटोमेटिकली सब कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। टीक्यूएम, थियोरी प्रैक्टिकल 1 1 2 2, थियोरी एंड प्रैक्टिकल, यू कैन जस्ट मैनेज इट। देन टारगेट कॉस्टिंग है, थियोरी प्रैक्टिकल 1 1 2 2, थियोरी करते जाना, इसमें से लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज द सेम थिंग, वैल्यू चेन एनालिसिस, जस्ट इन टाइम, थियोरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ऑल ऑफ दिस इज देयर। एंड अगर ये अपन लोग ने कर लिया, आई गारंटी मिशन एग्जामिशन अकम्प्लिश्ड। ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, मैं आपको बोलता हूं खुशी के साथ अपना ये लास्ट अटेम्प्ट बीतेगा, और बहुत सारी मिठाई लेके, स्वीट्स लेके आप मेरे पास बॉम्बे में आएंगे, आई एम श्योर। तब तक कोविड सब दूर हो चुका होगा, एंड जोश के साथ अपन बहुत सारा पार्टी करेंगे। ओल्ड सिलेबस के साथ एक काफी लगाव है मेरा, क्योंकि दिस इज वेयर द जर्नी ऑफ टीचिंग कॉस्टिंग स्टार्टेड। सो ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो इमोशनल मोमेंट है, प्लीज इस इमोशनल मोमेंट में इंश्योर करना कि आप एग्जामिशन लाके मुझे यही कमेंट बॉक्स में यहां पे आप बताएं कि कैसा आपको लगा। चलो, ओके गाइस, टाइम टू से व्हाट, हस्ता ला विस्ता। कैसा लग रहा है आपको ये एलडीआर देखकर? आई होप ये जितने भी एलडीआर, जो भी आपने एलडीआर देखा है, वो सब आपके लिए बेनिफिशियल होगा, एंड इट विल बी यूजफुल टू यू। बाकी और जो रिवीजन सेशंस है, आरटीपी सेशंस है, वो सब बहुत जल्द आते जाएंगे। करना मुझे बहुत कुछ है, टाइम थोड़ा कम है, मैं तो बहुत कुछ देना चाहता हूं आपको यूट्यूब के ऊपर, बट लेट्स सी, टाइम परमिटिंग आई विल एंश्योर कि आप लोगों को सब कुछ मैं do and make it a memorable and exemption oriented attempt. Time to say hasta la vista guys, keep smiling, keep rocking, thank you so much. अब तक के लिए इतना ही, take care, thank you, and stay safe, stay healthy, stay at home.